प्रिय अभ्यर्थियों, कल 13 फरवरी 2022 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें आप सभी प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। ये वो समय है जब इतने समय से जो आपने सपने सजा करके रखे हैं, उन सपनों को यथार्थ में बदलने का पहला चरण है ये। निश्चय ही मन में बहुत सारे ख्याल आते होंगे, डर की भावना भी आती होगी, जो कि आपकी इस परीक्षा के प्रति गंभीरता का परिचायक है। और डरना नहीं है, बल्कि इसको एक उत्सव के तौर पर लेना है कि इतने समय से आपने जो प्रयास किया, इतने समय से जो आपने मेहनत किया है, उसको डिलीवर करना है कल की तारीख में जाकर के। यदि आप घबराए रहेंगे तो उसको उतने अच्छे तरीके से आप डिलीवर नहीं कर सकते जितने अच्छे से आपको करना चाहिए। एक खुशहाल मन और एक स्वस्थ शरीर ही सही तरीके से किसी भी चीज़ को डिलीवर करने के लिए सक्षम होता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं। जो आपकी तैयारी हो चुकी है उस पर विश्वास करें, खुद पर विश्वास करें और अपना आकलन हमेशा प्रयास से करने का प्रयास करें, परिणाम से नहीं। परिणाम आपके हाथ में नहीं। मन को नियंत्रित रख करके कल उसको डिलीवर करने पर ज़्यादा फोकस करें। कुछ खास बातें, जैसे कल सुबेरे आपकी जो परीक्षा है वो 2 पाली में होनी है। 10 से 12 में आपका जीएस होगा और 3 से 5 में सीसेट की परीक्षा होगी। कोशिश करें कि परीक्षा हॉल आप लगभग 9 बजे तक पहुंच ही जाएं। समय से पहले पहुंचने पर आधी समस्या वहीं पर हल हो जाती है। इसके बाद जब आप जा रहे हैं तो कुछ बुनियादी चीज़ों को ज़रूर रखें। अपना प्रवेश पत्र ध्यान से अभी आज रात में ही रख लें। प्रवेश पत्र के साथ साथ 2 नीले या काले बॉल पॉइंट पेन, याद रखेंगे, बॉल पॉइंट पेन आप ज़रूर रख लें। परिचय पत्र अपने साथ में रख लें। एक सैनिटाइज़र छोटा सा, एक पानी पीने का बॉटल, लेकिन याद रखें कि वो पारदर्शी होना चाहिए, कोई लेबल नहीं होना चाहिए। और मास्क रख करके आप अपने परीक्षा स्थल की ओर जा सकते हैं। जब हम परीक्षा स्थल पर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, इस बात को पूछते हैं कि हमें कितना क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, एग्जामिनेशन हॉल की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो इस पर भी आपको बहुत फोकस करना है। पहली बात, मन में पहले से किसी भी कट ऑफ को रख करके ना जाएं। कट ऑफ का निर्धारण या आपको कितने प्रश्न हल करने हैं, इसका निर्धारण प्रश्न पत्र की सरलता या कठिनता पर निर्भर करेगा। अब हमें कैसे समझ में आए कि प्रश्न पत्र को कैसे हल करना है, प्रश्न पत्र सरल है, कठिन है या औसत है? तो इसका सबसे सीधा तरीका है कि आप अपने प्रश्न पत्र को हल करने के लिए इसको 2 से 3 लेयर्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले जब प्रश्न पत्र आपको मिलता है तो प्रश्न पत्र के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक प्रश्न पत्र को पढ़ते चलें। जो प्रश्न आपको डायरेक्ट उत्तर समझ में आ रहे हैं उसको आप टिक लगाते चलें। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्रश्न पत्र कठिन है या प्रश्न पत्र सरल है। दूसरी बात यह है कि कई बार, क्योंकि प्रश्न पत्र अलग अलग सेट में आते हैं, तो कई बार हमें ऐसा सेट मिल जाए जिसमें पहले ही प्रश्न जो हैं या शुरुआत के जो प्रश्न हैं वो काफ़ी कठिन है, तो हम कई बार चिंतित हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। प्रश्न पत्र को पूरा एक बार पढ़ लेने से पूरा प्रश्न आपकी निगाहों से गुजर जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्रश्न सरल हैं, कौन से कठिन हैं, कौन से प्रश्न आपसे बनने लायक है और कौन से प्रश्न आपसे नहीं बनने लायक। फर्स्ट लेयर में अगर आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, तो आपको थोड़ा सा सेकेंड लेयर भी जाना चाहिए, जिसमें आपको संभावनाएं दिखती हैं कि प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको कभी भी नहीं देना है जो प्रश्न बिल्कुल भी आप जिनको नहीं जान रहे हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग भी इसमें होनी है। तो इस तरीके से अगर आप प्रश्न पत्र को हल करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही साथ कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग क्वेश्चन के आंसर्स को टिक करके रख लेते हैं और लास्ट में सीधा उसको गोला काला करने की कोशिश करते हैं, और कई बार समय बीत जाता है और गोला भी वो सही तरीके से काला नहीं कर पाते। इसके लिए कोशिश करें कि 15 से 20 प्रश्नों को हल करने के बाद, हर 15 से 20 प्रश्नों को जब आप हल कर लेते हैं तो उसके गोलों को, सर्कल्स को जो है वो डार्क कर लें। आप सर्कल्स को बेहतर तरीके से डार्क करें, एकदम सामान्य होकर के
एकदम शांतपूर्ण हो करके ही आप अपने OMR शीट को भरें, क्योंकि OMR मशीन आप क्या लिखते हैं इसको नहीं समझता। OMR मशीन केवल इस चीज़ को समझेगा कि उसमें आपने कौन से गोले को काला किया है। तो प्रयास आपका यही रहना चाहिए। काम एंड कूल, जब आप शांत मन से परीक्षा देंगे तो निश्चय ही उसका परिणाम अलग आएगा। पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको केवल कल डिलीवर करना है। ये एक परीक्षा है और परीक्षा को आपको दे करके आना है। परिणाम आपके हाथ में नहीं है। आपने प्रयास जो किया वो बहुत अच्छा है। इसलिए बिल्कुल भी बिना पैनिक हुए कल का आप एग्जाम दें। अंत में यही कहना चाहूँगा आपसे कि मंजिलें क्या हैं, रास्ते क्या हैं, और अगर हौसला हो तो फिर फासले क्या हैं। तो हर फासले हौसलों से मिटाए जा सकते हैं। आपको परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।